हेलो गाइज, देश दुनिया में आपका स्वागत है। आज है 9 सितंबर और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का सेशन। आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है, यूपी सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है। उस एयरपोर्ट का नाम है दोस्तों अयोध्या एयरपोर्ट। अगला सवाल है, रेटिंग एजेंसी फिच ने वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। 10.5% इसका राइट आंसर है। और अगला सवाल है फ्रेंड्स, कौन सी टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है। उस टीम का नाम है ऑस्ट्रेलिया टीम। और दोस्तों आगे चलते हैं, इंटरनेशनल फुटबॉल में कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। तो दोस्तों उस खिलाड़ी का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगले सवाल पर चलते हैं और हमारा अगला सवाल है, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल, किस मशहूर खगोल वैज्ञानिक का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम था दोस्तों प्रोफेसर गोविंद स्वरूप। और अगला सवाल है, किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम है जयप्रकाश रेड्डी। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है। 43,70,129 तो कोरोना से इन्फेक्टेड है और 73,890 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। उस देश का नाम है दोस्तों रूस। और अगला सवाल है, भारत किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है। अमेरिका और इजराइल। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है दोस्तों 8 सितंबर को। प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य साक्षरता के महत्व पर बल देना है। इस दिवस की स्थापना दोस्तों 1966 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। इस वर्ष 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के बाद अध्यापन और पढ़ाई पर बल देना है। और दोस्तों आगे चलते हैं, हमारा अगला सवाल है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस सरकारी योजना का नया लोगो लॉन्च किया है। उस योजना का नाम है दोस्तों राष्ट्रीय बांस मिशन। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में 9 राज्यों में 22 बांस समूहों का उद्घाटन किया है। यह राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक है। उन्होंने राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए एक लोगो का अनावरण किया है, जिसे एक प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया था। आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए किस संगठन ने $500 मिलियन प्रदान करेगा। तो उस संगठन का नाम है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसके अभी मेंबर है फिलहाल 68। दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम गलियारे के निर्माण के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आधुनिक उच्च गति वाले 82 किलोमीटर RRTS गलियारे के निर्माण के लिए विस्तारित कुल $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त है। और दोस्तों दिल्ली को अन्य शहरों से जोड़ने के लिए NCR रीजनल प्लान 2021 के तहत कुल 3 प्राथमिकता वाले रेल कॉरिडोर बनाने की योजना है। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है हमारा, किस रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया कि भारत की वार्षिक GDP वृद्धि 10.5% संकुचित रहेगी। तो उस एजेंसी का नाम है फिच रेटिंग्स। फिच रेटिंग्स के हालिया बयान के अनुसार भारत की वार्षिक GDP वृद्धि 10.5% से अधिक संकुचित होने का अनुमान है। इससे पहले यह अनुमान लगाया गया था कि GDP वृद्धि दर 5% का संकुचन होगा। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा भागलपुर और वाराणसी में कौशल और तकनीकी सहायता के लिए नए संस्थान स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान। तो दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भागलपुर और वाराणसी में कौशल और तकनीक सहायता के लिए 2 नए केंद्र स्थापित करेगा। शीपेट रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत स्वायत्त अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान है। पेट्रोकेमिकल और संबद्ध उद्योगों में रोजगार के लिए डिप्लोमा और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष प्रत्येक केंद्र में लगभग 1000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।